इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और अगले आधे घंटे आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी की। संघ ने पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी है। बीती रात दिल्ली के संघ दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी से उन्होंने मुलाकात की। लगभग 50 मिनट तक चली इस बैठक में सुरेश सोनी और दत्तात्रेय हौसबोले भी मौजूद रहे। इससे पहले दिन में संघ और बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में संघ ने मोदी के नाम को हरी झंडी दी और बीजेपी से कहा कि वो जितनी जल्दी हो फैसला ले ले। संघ का जो मत है वो संघ के लोगों ने पार्टी को बता दिया है। वो पार्टी जानती है और पार्टी को निर्णय करना है किसका करना, कब करना, पार्टी तय करेगी। आज और कल संघ की समन्वय समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में 13 से ज्यादा संगठनों के करीब 65 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जिसमें मोदी समेत बीजेपी के 12 नेता शामिल होंगे। करीब 65 कार्यकर्ता आएंगे। संघ के प्रमुख 25 पदाधिकारी इसमें रहेंगे। बीजेपी के 12 कार्यकर्ता रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मोदी के नाम पर ऐतराज जताने वाले वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मोदी के नाम पर मनाने की कोशिश होगी और इसका जिम्मा मदन दास देवी को सौंपा गया है। पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान करने को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। मोदी के नाम को लेकर चल रहे सस्पेंस को पार्टी अब खत्म करने की मूड में है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पितृपक्ष से पहले ही नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं एमपी चुनाव तक मोदी के नाम के ऐलान के विरोध की खबरों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से सफाई दी है। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि निराधार बातों को लेके कई बार जो चीज कभी सोची नहीं, कही नहीं, वो खबरें चलती रहती। मैंने जो कुछ करना था ट्वीट में कह दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने के नाम पर बीजेपी और शिवसेना में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मोदी को लेकर बीजेपी में मचे घमासान के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पार्टी के काम करने के तरीके और मोदी की उम्मीदवारी पर छिड़ी बहस पर निशाना साधा। मोदी पर हमला बोलते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है कि मोदी ने एक बच्चे को समझाते हुए ये कहा है कि वो 2017 तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। छोटे बच्चे को समझाना बहुत आसान है, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के बड़े लोगों को कैसे समझाएंगे जिनके बीच उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाने की होड़ लगी हुई है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने यह भी लिखा है कि बीजेपी को अपना पीएम उम्मीदवार चुनने का पूरा हक, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि शादी का मंडप तैयार है पर दूल्हे कई तैयार हो गए हैं और उनमें से कई तो इसके हकदार भी नहीं हैं। उद्धव ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश जानता है कि हमारा पीएम उम्मीदवार कौन है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनेगा, ये जो है वो सब पूरी मोटे मोटे दीवारों से पे देश ने लिख दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी दिल्ली में रैली करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश कमेटी की ओर से ये रैली 29 सितंबर को होगी। रैली में मोदी के अलावा दिल्ली बीजेपी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। अजमेर में बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में बीजेपी कैंपेन कमेटी के मुखिया नरेंद्र मोदी को ख्वाजा की दरगाह पर जियारत में शामिल होने के लिए न्यौता दिया गया है। 10 सितंबर को मोदी को यहां एक सभा को संबोधित करने आना है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का घमासान चरम पर है। इसी बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। पीएम ने साफ साफ कह दिया है कि 2014 चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक आदर्श उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी would be an ideal choice for the Prime Minister's position after the 2014 election. I would be very happy to work for the Congress party under the leadership of मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधान के बयान की आलोचना की है। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी के नीचे काम करने की बात कहकर उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला प्रधानमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस इस बात से सहमत है, फैसला राहुल और सोनिया गांधी जी को करना है। बीजेपी ने पीएम के इस बयान पर चुटकी ली है और कहा है कि बड़ा सवाल ये है कि क्या देश गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के मूड में है।
2014 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का सबसे अच्छा उम्मीदवार बताने वाले पीएम के बयान के बाद कांग्रेस में राहुल राग फिर से शुरू हो गया है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि राहुल पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में टेंट से बने लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम रुपए के डॉक्टर हैं, लेकिन आलम यह है कि रुपया अस्पताल में सांसें गिन रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी ने गरीब और गरीबों के बहाने कांग्रेस को घेरा। गरीबी पर कुछ दिन पहले आए राहुल गांधी के बयान पर मोदी ने तीखा हमला बोला। अंबिकापुर की रैली में नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधी नंबर 1 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई सीएम सूबे का भला नहीं कर पाते तो मदद का कटोरा लिए दिल्ली चले आते हैं। मोदी के भाषण पर आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद ने चुटकी दी। राशिद अल्वी ने मोदी की बयानबाजी पर पलटवार किया है। अल्वी ने कहा कि मोदी असली लाल किले के सपने देख रहे हैं जो पूरे नहीं होंगे। दिल्ली वालों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। राजधानी में एक बार फिर से सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। सीएनजी के दाम ₹3.70 प्रति किलो बढ़ाकर ₹45.60 प्रति किलो कर दिए गए हैं। पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में बाबा रामदेव की रैली है। रामदेव दिल्ली के नजफगढ़ में सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। रामदेव जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना भी देंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में हालात पर काबू पाने के लिए सेना बुलाई गई है। सेना की 28 कंपनियों को बुलाया गया है। पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अखिलेश ने मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और पत्रकार राजेश वर्मा के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सभी वरिष्ठ अधिकारी और पूरे मुजफ्फरनगर में कैसे बेहतर हों और जहां सख्त कार्रवाई की जरूरत है सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देश हैं। कर्फ्यू भी लगा है और मेरी अपील होगी वहां के सभी लोगों से कि जहां शांति का माहौल बना रहना चाहिए, शांति का माहौल रहे, अफवाहों पे ज्यादा भरोसा न करें। और मुजफ्फरनगर में अब तक पत्रकार समेत 9 लोगों की जान चली गई है। शनिवार को टीवी चैनल IBN 7 के पत्रकार राजेश वर्मा घटना को कवर करने गए थे, लेकिन झड़प के दौरान उन्हें गोली लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के जानसठ में हुए 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम लगातार मार्च कर रही है। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। आसाराम के आश्रमों के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने की लिस्ट में भीलवाड़ा का आश्रम भी अब शामिल हो गया है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में स्थित आसाराम के आलीशान आश्रम को खाली कराने के लिए वन विभाग शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखने जा रहा है। 800 हेक्टेयर में चल रहे इस आश्रम की 400 हेक्टेयर जमीन वन विभाग की है, जबकि बाकी जमीन डीडीए और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की है। आसाराम के हरिद्वार देहरादून बॉर्डर पर बने आश्रम पर भी स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि आश्रम संचालकों ने आश्रम के पास की कई बीघा जमीन पर कब्जा किया है। आसाराम पर कस रहे शिकंजे का असर अब उनके आश्रम और साधकों पर भी दिखने लगा है। राजस्थान के पुष्कर में आसाराम को आश्रम सन्नाटे से घिर गया है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर अब कोई नहीं दिखता। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम की अब मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के कुशीनगर में एक व्यक्ति ने आसाराम के सेवादारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आसाराम ने जिस लड़की के साथ यौन शोषण किया उससे मिलने के लिए अखिलेश सरकार के मंत्री शाहजहांपुर पहुंचे। अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री रियाज अहमद और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने पीड़ित लड़की और उसके माता पिता से मुलाकात की। छिंदवाड़ा गुरुकुल की लड़की को फांसने के लिए आसाराम के करीबियों ने प्रसाद का सहारा भी लिया था। खबर है कि 6 अगस्त को लड़की को प्रसाद दिया गया, जिसके बाद उसे पेट दर्द शुरू हुआ। गुरुकुल की वार्डन शिल्पी ने इसे भूत प्रेत का प्रकोप बताकर आसाराम के पास भिजवाने की बात कही। शिल्पी ने लड़की को जोधपुर भेजने की बात आसाराम के सेवादार शिवा को बताई। शिवा के जरिए खबर मिलते ही आसाराम अहमदाबाद का प्रवचन छोड़कर 11 अगस्त को जोधपुर आ गए। जोधपुर के पास मड़ाई कुटिया में आसाराम ने फिर लड़की को एकांतवास में बुलाया था। यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम के बाद अब उनके बेटे नारायण साईं मुश्किल में फंस गए हैं। इंदौर की अदालत में एक महिला ने नारायण के खिलाफ धोखे से अपने शादीशुदा सेवादार से शादी करवाने की शिकायत दर्ज कराई है।
कभी बीजेपी के थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य ने वाराणसी में आसाराम मामले पर कहा कि उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, जिसमें दोषी पाए जाने पर उन्हें कड़ी सजा मिले। गोवा में कॉल गर्ल्स के साथ गिरफ्तार सेप्ता के विधायक महेंद्र सिंह सीतापुर पहुंचे तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इलाके में झीनू बाबू के नाम से पॉपुलर विधायक जी का बाकायदा काफिला निकाला गया। अपने स्वागत समारोह में झीनू बाबू लोगों से मालाएं पहनते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं काफिले में वैसे समर्थकों की भी कमी नहीं थी जो हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में 72 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी। नामों पर अब स्क्रीनिंग कमेटी के पास इन्हें भेजा जाएगा। कोलगेट की चर्चा करते हुए सुषमा ने कहा है कि ये घोटाला एक तरह से सीरियल बन गया है। पहले सीएजी ने घोटाले की जानकारी दी, फिर सीबीआई के हलफनामे के बाद कानून मंत्री ने इस्तीफा दिया और फिर फाइल गायब हो गई और सीबीआई के एक अफसर ने पीएम से पूछताछ को जरूरी बता दिया। कोलगेट मामले की जांच के लिए सीबीआई को पास अफसरों की कमी नहीं है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है कि जांच में 3 और अफसरों को जोड़ा जाए ताकि इस साल अंत तक जांच पूरी हो पाए। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार पर राज्य के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि दोनों सीएम यात्राओं के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में नेताओं की ओर से होर्डिंग लगाने की होड़ मची हुई है। इसी होड़ बीजेपी के दिवंगत नेता राहुल दंतौड़िया की तस्वीर भी लगा दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि बादल सरकार की गलत नीतियों की वजह से राज्य की माली हालत खराब होती जा रही है। दिल्ली के नांगलोई में बीजेपी के नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर इस जनसभा में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार के नालंदा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया। 80 लाख की लागत से बने इस प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। राजस्थान के सीकर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में हंगामे की तस्वीर छाई रही। श्री माधोपुर में शहरी जल योजना का शिलान्यास करने अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे। यूपी के बाराबंकी जिले में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला थाना लोनी कटरा इलाके के जौरास गांव का है। बाराबंकी में फूलों की खेती करने वाले मोइनुद्दीन को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। दफेदार पुरवा के रहने वाले मोइनुद्दीन ने पढ़ाई के बाद खेती करने का फैसला किया और मुनाफा भी कमाया। पीली बत्ती लगाकर घूमना मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नेताजी को महंगा पड़ गया। पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी पर पीली बत्ती लगी हुई थी और उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह कोई और बैठा था। राजस्थान के चूरू में राजकीय लोहिया कॉलेज के छात्र और प्रोफेसर महीने में एक दिन गाड़ियों के बिना कॉलेज पहुंचेंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए नो व्हीकल डे मनाते हुए ये लोग पैदल ही कॉलेज पहुंचेंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन की एक झलक पाने के लिए लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ गई। ऐश्वर्या गुजरात की सूरत में एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने गई थी। श्रीनगर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच विश्वविख्यात संगीतकार जुबिन मेहता का कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। शालीमार मुगलबाग में जुबिन मेहता और उनकी टीम ने अपने संगीत से समा बांध दिया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने गीतकार विठल भाई पटेल का सागर के एक अस्पताल में निधन हो गया। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। पश्चिम बंगाल में रहस्यमय बीमारी से हो रही नवजात बच्चों की मौत की जांच के लिए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। बीमारी से पिछले 3 दिन में 30 से 35 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुंबई की डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास विले पार्ले में एक होंडा सिटी कार में अचानक आग लग गई। बीच सड़क पर होंडा सिटी कार में आग लग गई। कार में सवार सारे लोग सुरक्षित हैं। राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक शख्स की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लोगों के मुताबिक छत से ईंट गिरने की वजह से राजेश की मौत हुई। लोगों का कहना है कि उन्होंने छत पर 2 लोगों को देखा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अपराधियों की गिरेबान से दूर नहीं है। गुड़गांव में तेज रफ्तार डंपर ने एक सेंट्रो कार को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सेंट्रो में सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मुंबई के शक्तिमल कंपाउंड में 22 अगस्त को महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों में से एक सिराज ने 19 तारीख को भी एक महिला से रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस उस वक्त मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने और आरोपी को चेतावनी देकर ही छोड़ दिया था। थाने में ट्रेन के दरवाजे पर खड़े खड़े होकर सफर करना एक महिला की जिंदगी पर भारी पड़ गया। चोरी के इरादे से महिला के हाथ पर डंडे से वार किया गया था, जिससे वो ट्रेन से गिर पड़ी।
महाराष्ट्र में नासिक से ठाणे के बीच रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बस और वोल्वो के बीच हुई भीषण टक्कर में 12 लोगों से वार किया गया था, जिससे वो ट्रेन से गिर पड़ी। महाराष्ट्र में नासिक से ठाणे के बीच रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बस और वोल्वो के बीच हुई भीषण टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। आगरा में एटीएस के तौर पर तैनात रेखा सिंह चौहान इलाहाबाद में लुटेरों का शिकार बन गई। एक केस के सिलसिले में रेखा मथुरा इलाहाबाद ट्रेन में उतरी और रिक्शे पर सवार होकर हाईकोर्ट जा रही थी। सिविल लाइन इलाके के पास बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कानपुर देहात में एक छात्रा ने मंचलों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। सिकंदरा थाना इलाके के एक नाबालिग बच्चे अपने घर से मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए निकला ही था, लेकिन बाहर खड़े कुछ लड़कों ने उस पर गंदे कमेंट कर दिए थे। रामपुर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से करवाने के दौरान 1.5 साल की मासूम ने दम तोड़ दिया। तेज बुखार से तप रही बच्ची को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, जिसके बाद मासूम की मौत हो गई। जान जोखिम में डालने और लापरवाही से भरी इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान जरूर होंगे। ये तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं। कांवड़ियों से लदी प्राइवेट गाड़ियां इसी तरह सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन प्रशासन बेपरवाह है। गोंडा प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही करनैलगंज में एक बेकाबू बस ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। इससे नाराज कांवड़ियों ने बस से तोड़फोड़ की और हंगामा किया। यूपी के फिरोजाबाद में आबकारी विभाग और टुंडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दूसरे प्रदेश से लाई गई अंग्रेजी शराब पकड़ी है। मामले में पुलिस ने शराब के एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। गुजरात के मेहसाणा में गैस रिसाव की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। मिर्जापुर इलाके में बने कोल्ड स्टोर के अंदर ये गैस रिसाव हुआ। पंजाब पुलिस ने नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मोहाली में एक ट्रक से 20 किलो अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के एसडीएम नगर में महिला से रेप की कोशिश और मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 दिन बाद महिला का बयान दर्ज किया। महिला ने आरिफ नाम के शख्स पर रेप की कोशिश और मारपीट का आरोप लगाया। बिहार में 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और ये खतरा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने सितंबर के दूसरे सप्ताह में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के अलीराजपुर में पिकनिक मनाने गए 4 युवकों की मौत हो गई। मामला अलीराजपुर से 8 किलोमीटर दूर लक्ष्मणी तीर्थ स्थल का है। मध्य प्रदेश में बीडीएस की परीक्षा में फर्जीवाड़े में कुछ ऐसे प्रोफेसर के नाम सामने आए हैं जो नंबर की हेराफेरी करते थे। एसटीएफ को मिले सबूत के बाद मामला और उलझता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। 3 साल के मासूम लोमस की तबीयत खराब थी, जिसके बाद परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि गलत ट्रीटमेंट की वजह से मासूम की जान गई। असम पुलिस ने हथियारों से भरा एक ट्रक बरामद किया है। पुलिस को दीमापुर से आ रहे इस ट्रक से AK-56 राइफल, 300 से ज्यादा राउंड गोलियां, सेमी ऑटोमेटिक राइफल जैसे हथियार बरामद हुए। असम के सोनितपुर जिले में वन विभाग की गोली से एक गैंडे की मौत हो गई। दरअसल पिछले 2 दिनों से काजीरंगा अभयारण्य से भटक कर आए गैंडों ने इस इलाके में उत्पात मचा रखा था। गैंडों को वापस काजीरंगा की ओर खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने हवा में गोलियां चलाई। और उधर डॉन के गणपति में अब बिग बी और राउडी राठौर की झलक मिलेगी। डॉन के गणपति में बिग बी, राउडी राठौर, अक्षय कुमार जैसे कई फिल्मी हस्तियां नजर आएंगी। मुंबई के त्रासी मंडल में गणपति की शुरुआत डॉन छोटा राजन ने की थी। मुंबई के अंधेरी में गणपति राजा मंडल ने पंडाल के अंदर छोटे कपड़े पहनकर दाखिल होने पर रोक लगा दी है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए पंडाल ने ये फरमान जारी किया। मुंबई में फोर्ट के राजा के मंडप को इस बार मैसूर पैलेस का रूप दिया गया है। बाहर और अंदर से गणपति का ये मंडप बिल्कुल मैसूर पैलेस का एहसास देने वाला है। मुंबई के सबसे धनी गणपति बप्पा का बीमा 223 करोड़ में करवाया गया है। गणपति की ये प्रतिमा जीएसपी गणपति मंडल की तरफ से स्थापित की जाती है। गणपति पूजा को लेकर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर हर पंडाल में जरूरी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से भगवान के भाव भी अब बढ़ गए हैं। रुपए के कमजोर होने की वजह से भगवान की मूर्तियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है और कांच के शहर फिरोजाबाद में बप्पा की मूर्तियों को बनाने का काम जोरों पर है। तीज के त्योहार के दिन बिहार में खूब चहल पहल देखी जा रही है। आज पत्नियां पतियों के लंबी उम्र की कामना के लिए उपवास पर रहती हैं। टोक्यो साल 2020 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक में हुए गुप्त मतदान में फैसला हुआ। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के मेंस सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच ने स्विट्जरलैंड के
स्टानिलास को 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4 से हराया। जापान ओपन प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने पर सायना नेहवाल ने सफाई दी है। सायना ने कहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंडियन बैडमिंटन लीग होने की वजह से उन्हें आराम की जरूरत थी। मलेशिया में होने वाली सीनियर हॉकी एशिया के लिए हरियाणा की रीतू को कप्तान बनाया गया है। रीतू के कप्तान बनने से परिजन काफी खुश है। ऑस्ट्रेलिया में कंजर्वेटिव पार्टी के टोनी एबोट ने शानदार जीत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया है। रूस में हुए G20 सम्मेलन से लौटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि जिस तरह की तस्वीरें हमने सीरिया में देखी हैं, उन पर हम आंखें मूंद नहीं सकते। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में शुरुआती नतीजों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद 42% वोटों से आगे हैं। जर्मनी के तानाशाह रहे एडोल्फ हिटलर के बॉडीगार्ड रहे रोकसुक मिश की जर्मनी में 96 साल की उम्र में मौत हो गई। वो पिछले कुछ दिन से बीमार थे। आज आशा भोसले का 80वां जन्मदिन है। आशा ने फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 16,000 गानों को अपनी आवाज दी है। साल 1981 में उमराव जान और साल 1986 में फिल्म इजाजत के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अभिनेता गोविंदा के खिलाफ मुंबई के बोरीवली कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। गोविंदा ने एक फैन को थप्पड़ मारा था, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को मुंबई में निर्माता निर्देशक राकेश रोशन के जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 10 नवंबर से शुरू होने वाले 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार प्रकाश झा समाजसेवी अन्ना हजारे के बाद आसाराम बापू पर भी फिल्म बना सकते हैं। और आमिर खान स्टारर यशराज बैनर की आने वाली फिल्म धूम 3 का प्रोमो बम्पर हिट हो गया है। इंटरनेट पर प्रोमो के रिलीज होने के 3 दिन के अंदर इसे करीब 33 लाख हिट मिले हैं। इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।